कीरत की ध्वजारे स्वर्ग में भैया कैसे ही महाराज जो तान पात बताया ये नीतिपाल भूपाल सुनाते आज प्रजा रहे राजी प्रजा रहे राजी जब ये सकीरत की ध्वजारे स्वर्ग में भैया ऐसा ही नहीं अरे प्रजा है पुत्र समान दे तो है दान को जन को प्रजा है पुत्र समान दे तो है दान को जन को ताजी को जन को ताजी जब कीरत विजय पटा करे के स्वर्ग में देखोगा महाराज जो तानपाद बड़े ही सुशील राजा हैं, बड़े ही उच्च विचार हैं, प्रजा को पुत्र के समान समझने वाले महाराज जो तानपाद घर में किसी भी बात की कलेश नहीं है, धन है दौलत है सब कुछ है, लेकिन कमी है तो केवल एक बात की कमी है बड़ी सुंदर पत्नी है पतिव्रता स्त्री है महाराज जो तानपाद के घर में जिसका नाम है सुनीति बहुत सुशील विचारों की है मैया पतिव्रता स्त्री है लेकिन घर में सब कुछ है कमी है तो केवल एक पुत्र की कमी है घर में पुत्र नहीं है माता पुत्र ना होने के कारण सुनीति मैया बहुत दुखी है बहुत दुखी है सुनीति मैया आज सुनीति मैया ने अपनी दासी को अपने पास बुलाया महाराज जो तानपाद को महलों में बुलवाया है जब महाराज जो तानपाद को महलों में बुलवाया माता तो सुनीति मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई रोने लगी महाराज जो तानपाद बोले आज से पहले कभी हमने ऐसा आपको सुस्त नहीं देखा लेकिन आज ऐसा कौन सा कारण है कौन सी बात है जो तो इतनी सुस्त हो व्याकुल हो दुखी हो आज सुनीति मैया हाथ जोड़कर रोती हुई बोली पिया हर चीज है घर में सब कुछ है सब तरह से सुखी है लेकिन पुत्र ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ महाराज जो तानपाद बोली ये तो हमारे और आपके हाथ की बात नहीं है पुत्र देना या न देना ये तो परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है उनकी इच्छा होगी तो पुत्र हो जाएगा आज सुनीति मैया रोती हुई महाराज जो तानपाद से बोली पिया संतान बिना मेरे सजना घर में हुई है आज सुनीति मैया बड़ी दुखी होती हुई महाराज जो तानपाद से बोली किया बहुत परेशान इस राज्य की स्त्रियां न जाने कैसी कैसी बातें करती हैं कैसे बोलती हैं समझ में नहीं आता मुझे किसी बात का दुख नहीं है दुख है तो केवल घर में पुत्र ना होने का दुख है और बोली है महारानी सुनीति संतान बिना मेरे सजना घर में हो रही है बदनाम ऐसा ही नहीं कोई तुमको निबल बताए बांझ कहाए तुम्हारी रानी
आज महारानी सोनी की बोली, पिया मुझे नहीं, यदि मुझसे कोई कुछ कहे मैं सुनने के लिए राजी हूँ, सुन के बाद सहन भी कर सकती हूँ, लेकिन आपके बारे में जब स्त्रियां कहती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और बोली, कोई तुमको निबल बताई कि पांच कहाई तुम्हारी रानी, और इतनी कह के रोई गई महारानी। महाराज नार के भर गो आँखिन में नीर, और भरी आँखिन में नीर नारी बही गई है बेटी। योगेश भैया विधि गति परंपार जलीला समझ में नहीं आई, भैया विधि गति परंपार जलीला समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई रे बात मेरे समझ में नहीं आई। भैया विधि परंपार जलीला समझ में नहीं आई। आज महारानी सोनी की रोती हुई बोली, पिया घर में हर चीज है, लेकिन पुत्र ना होने के कारण मैं बहुत दुखी है। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि हर किसी समस्या का विषय चिंता नहीं होता भद्रे, चिंता नहीं करो, और चिंता करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते हो। ये जो चिंता होती है ना, ये चिंता बड़ी चिता से है, और नर को निर्जीव बनाती है। महाराज उत्तानपाद सुनीति से समझाते हुए बोले, भद्रे हर किसी विषय, हर किसी बात का मतलब चिंता नहीं होता, और चिंता करना ये बिल्कुल गलत है। बोले हैं समझाते हुए, बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को
समझाया कि हर किसी बात का विषय चिंता नहीं होता, आप चिंता नहीं करो। जब भगवान की कृपा होगी, भगवान की ऐसी अनुकंपा होगी तो हमारे पुत्र भी पैदा हो जाएगा। लेकिन रानी सुनीति ने जब इतनी बात सुनी तो फिर भी हृदय में तसल्ली नहीं आई और बोली, तुम्हें नहीं पता पिया, जिस घर में पुत्र नहीं होता उस घर के पति पत्नी को छोड़ो, पति पत्नी को छोड़ो, लेकिन उनके पुरखों के बारे में विचार करो कि जिनके संतान नहीं होती उनके पुरखों का क्या होता है। बोले क्या होता है? तो रानी सुनीति समझाती हुई उत्तान पाद से बोली, सुनो क्या होता है कि जो प्राणी अपने जीवन में अरे पुत्र रतन नहीं पाते, बताया जो मनुष्य जो प्राणी अपने जीवन में एक पुत्र रतन नहीं पाते उनकी क्या दशा होती है, उनकी नहीं बल्कि उनके पुरखों की क्या दशा होती है। जो प्राणी अपने जीवन में अरे पुत्र रतन नहीं पाते हैं वो से नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। बताया है महारानी सुनीति बोली, पिया जो प्राणी अपने जीवन में एक पुत्र रतन नहीं पाते वो खुद नरक में जाते हैं, वो तो जाते ही हैं, लेकिन पुरखों की सामा और होती है, वो भी नरक में ही जाते हैं। महाराज उत्तान बाद परेशान हो गए। रानी सुनीति किसी भी कारण उसके हृदय में कोई तसल्ली नहीं आई तो महाराज उत्तान बाद बोले, भद्रे अब हमें क्या करना चाहिए? तो रानी सुनीति बोली कि आप हमारी एक बात मानो। बोले क्या? कि अपनी दूसरी शादी कर लो। महारानी सुनीति बोली, पिया आप अपनी दूसरी शादी कर लो। तो महाराज उत्तान बाद बोले, ये बहुत अच्छी बात कह रही हो कि हम अपनी दूसरी शादी कर ले, घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा ढूंढ लिया है तुमने। तुम्हें नहीं पता कि सौत का क्या चक्कर होता है, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो रानी सुनीति महाराज उत्तान बाद के बहुत सिर पड़ी, बोले नहीं आप दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करो। तो महाराज को बहुत मजबूर कर दिया। महाराज उत्तान बाद ने भक्तों अपना दूसरा विवाह किया है। आज पहली रानी सुनीति है और दूसरी रानी का नाम है स्वरची। जो स्वरची को लेकर घर आए हैं महाराज उत्तान बाद, तो उस समय क्या दशा है रानी स्वरची की? दूसरा विवाह करके लौटे ही महाराज उत्तान बाद विवाह करे